आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत, जिसमें यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। ये कहानी स्टार्ट होती है पुर्तगाल और स्पेन वासियों के द्वारा। यहां के लोग भौगोलिक खोज करना प्रारंभ कर दिया था। इसका रीजन रहा होगा व्यापार करना, अच्छी जगह का खोज करना इत्यादि। पुर्तगाल के एक राजकुमार है जिनका नाम हेनरी द नेविगेटर, जो भौगोलिक खोज के लिए बहुत ही हद तक प्रयास किया। पुर्तगाल का एक नाविक जिनका नाम बार्थोलोमियो डियाज था, वो अपनी जहाजी बेड़ा को समुद्र में भटकाते भटकाते दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम भाग पर पहुंचा और उसका नाम रखा कैप ऑफ गुड होप, अर्थात उम्मीदों का अंतरिक्ष, आशा का अंतरिक्ष। यह सिलसिला चलता रहा। अब समय आता है 1494। स्पेन का एक समुद्र यात्री जिनका नाम कोलंबस है, वो केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच जाता है, लेकिन भारत की खोज के क्रम में वो भटक जाता है और पूर्व दिशा की ओर आने के बदले वो पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं और जिस स्थान का खोज करता है वह अमेरिका रहता है। कहने का तात्पर्य अमेरिका नाम तो पहले से था, लेकिन समुद्री मार्ग के द्वारा अमेरिका का खोज किया। समय बीतता गया। 1498 पुर्तगाल के एक समुद्री यात्री जिनका नाम वास्को डी गामा था, वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। संयोग ऐसा था, भारत का गुजरात से एक व्यापारी जिनका नाम अब्दुल मजीद है, वो व्यापार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहीं पर उन दोनों का मुलाकात होता है। और इस मुलाकात में कई सारे चर्चाएं हुए, कुछ पैसे जिनके जिस कारण से भी हो, अब्दुल मजीद जो है उन्हें भारत आने के लिए रास्ता दिखा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यह समय था। 17 मई 1497 कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह, कालीकट गुजरात, ये केरल राज्य में का एक समुद्री जगह है, जो जिसे कि अब कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। वहां का एक बंदरगाह कपाटबाडू पर अपना जहाजी बेड़ा लगाता है। कौन? वास्को डी गामा। और वहां के लोकल अरबी व्यापारियों से युद्ध कर उनका जहाज छीन कर वहां के स्थानीय राजा, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरीन थी, वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च और कई रॉ मटेरियल अपने हेक्टर नामक जहाज में लेकर पुनः पुर्तगाल लौटते हैं और वहां वो उस माल पे वो 60 गुना लाभ कमाते हैं। सच में उन्हें फिर भारत आने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरा पुर्तगाली था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। 1500 ईस्वी में भारत आते हैं और व्यापार का सिलसिला स्टार्ट होता है। 1500 में के बाद फिर वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत आते हैं। ये समय धीरे धीरे बीतता गया। 1505 में भारत पुर्तगाल से एक वायसराय आता है जिनका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। इन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया और उस समय हिंद महासागर तथा अरब सागर में अरब व्यापारियों का आधिपत्य था। उनका सेना
नौसेना संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, जिनमें गुजरात, मिस्र और तुर्की के सेना सम्मिलित थे। उनके साथ अल्मीडा का भिड़ंत होता है। चोल के समीप युद्ध हुआ 1508 ईस्वी में, लेकिन इस युद्ध में अल्मीडा का सेना हार जाता है। पुनः 1509 ईस्वी में अल्मीडा का सेना संयुक्त मुस्लिम नौसेना बेड़े पर हावी हो जाता है और पुनः ये युद्ध जीत जाता है। अब कहीं ना कहीं हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। कहा जाता है 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर को पुर्तगाल सागर के नाम से भी जाना जाता है। हम आज यहीं तक कहानी को रखेंगे और आज महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम के द्वारा हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, प्रथम भाग, भौगोलिक खोज के प्रारंभ से प्रथम व्यापार, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा तक की कहानी जो हमने सुना। प्रश्न उत्तरी। भौगोलिक खोजों के युग किन देश के वासियों के द्वारा शुरू हुआ? पुर्तगाल, स्पेन, दोनों इनमें से कोई नहीं। पुर्तगाल और स्पेन वासियों के द्वारा शुरू हुआ था, तो सही उत्तर पुर्तगाल और स्पेनिश होंगे। अगला सवाल है, हेनरी द नेविगेटर कहां के राजकुमार थे? हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल के राजकुमार थे। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल के राजकुमार थे। अब तीसरा सवाल, किसके सतत प्रयास के फलस्वरूप भौगोलिक खोज प्रारंभ हुआ? जापान के राजकुमार, पुर्तगाल के राजकुमार, स्पेन के राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार। तो पुर्तगाल के राजकुमार वही हेनरी द नेविगेटर। अगला सवाल है, बार्थोलोमियो डियाज कहां के निवासी थे? बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल के निवासी थे। एक चीज कॉमन है पुर्तगाल के वासियों के नाम में, ये डी। आगे हम देखेंगे और कहानी में देखे भी, जैसे वास्को डी गामा, अल्फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फ्रांसिस्को डे अबुकर, कई नाम है जिसमें कि डी लग रहा। तो ये सब समझ जाएंगे, ये जापान के वासी हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। केप ऑफ गुड होप आशा का द्वीप या उत्तर महासागरीय के नाम का खोज किसने किया था? यहां पे ये उत्तर गलत है, इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर है बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप का खोज किया। यह समय था 1487-88 के आसपास। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तूफानी द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर है उत्तर मासा अंतरीप। उत्तर मासा अंतरीप को तूफानी द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर मासा अंतरीप को अब किस नाम से जाना जाता है? केपटाउन के नाम से जाना जाता है। उत्तर मासा अंतरीप को अब केपटाउन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोलंबस ने किसे खोजने के क्रम में अमेरिका को खोजा था? सही उत्तर है भारत। भारत को खोजने के क्रम में दिशा भटकने के बाद किसको गया खोजने के लिए? अमेरिका को गया खोजने। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये सवाल थोड़ा उल्टा पुल्टा है, थोड़ा ध्यान रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज कब की? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग द्वारा भारत का खोज किया था। अमेरिका का खोज कब हुआ था? 1494 ईस्वी में। अगला सवाल है, कोलंबस कहां का निवासी था? अब समझिए, कोलंबस स्पेन का निवासी था। बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल का, वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं।
भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा किया गया था? वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वास्को डी गामा का सहायता भारत आने में किसने किया था? सही उत्तर है अब्दुल मजीद। सही उत्तर है अब्दुल मजीद। भारत आने में वास्को डी गामा का सहायता किसने की? तो उत्तर होगा अब्दुल मजीद। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब्दुल मजीद कहां का व्यापारी था? अब्दुल मजीद गुजरात का व्यापारी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत के किस तट पर आया था? यह भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उत्तर होगा कालीकट। चलिए अगली प्रश्न। कालीकट उस बंदरगाह का नाम बताइए जहां आया था। कौन? कालीकट के उस बंदरगाह का नाम बताइए। यहाँ पे प्रश्न छूटा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिए। वास्को डी गामा कालीकट के उस बंदरगाह का नाम बताइए जहां वास्को डी गामा आया था। वो कपक डाबू था। कपक डाबू था कालीकट के उस बंदरगाह का नाम जहां वास्को डी गामा आया था। कालीकट को अब किस नाम से जाना जाता है? तो कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। कालीकट को अब कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत के सामानों पर कितने गुना लाभ कमाया था? तो 60 गुना लाभ कमाया। 60 टाइम्स। वाह, कितना गजब हो गया। कालीकट के राजा जिसे वास्को डी गामा ने स्वागत किया, उनका नाम था जमोरिन। वास्को डी गामा किसका जहाज लूटकर जमोरिन को दिया? तो उत्तर होगा अरब व्यापारी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। वास्को डी गामा पुनः दूसरी बार भारत कब आया? तो हमको पता है 1502 ईस्वी में आया था। चलिए, प्रिंटिंग प्रेस भारत सबसे पहले किसने लाया था? प्रिंटिंग प्रेस भारत सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस भारत सबसे पहले लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। तंबाकू लाने का श्रेय किसे जाता है? पक्का है तंबाकू भी पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, यह भी याद रखना है। तंबाकू भी पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। पुर्तगाली द्वारा भारत लाए गए वस्तुएं हैं, इसमें सभी वस्तुएं याद रखिएगा, ऑप्शन सभी वस्तुएं। आलू शकरकंद को तो हम जानते ही हैं, ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। लीची, अनानास, पपीता ये भी पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। मक्का, काजू, बादाम ये भी पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। धीरे धीरे ये भारत का मुख्य फसल में भी गिना जाने लगा। अगला सवाल है, पुर्तगाली भारत से किन किन चीजों को ले जाकर व्यापार किया करते थे? पुर्तगाली भारत से किन किन चीजों को ले जाकर व्यापार किया करते थे? उसमें था चावल, कच्चा रेशम, अफीम, मसाले, नील, सूत। ये सभी चीजें जो है पुर्तगाली भारत से ले जाता था और उस पर व्यापार करते थे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? यहां पे थोड़ा गलती है, पेड्रो होगा। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो व्यक्ति था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, वो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पुर्तगाली द्वारा पहला कंपनी कब और कहां खोला गया था? पुर्तगाली द्वारा पहला कंपनी जो खोला गया था ये था कोची, 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में कोचिन में खोला गया। 1505 ईस्वी में कन्नूर में खोला गया। ये जो ऑप्शन है सूरत 103, यहाँ पुर्तगाल ने कभी भी अपना फैक्ट्री नहीं खोला था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, एक नए स्लाइड पे। कह रहा है, भारत में पुर्तगाली बस्ती और उनका स्थापना कब? भारत में पुर्तगाली बस्ती और उनका स्थापना। चलिए, कन्नूर को 1501 में, कोचीन को 1500 में, ये कोलंबो कहाँ याद आया? श्रीलंका। कोलंबो में 1500,
5 में, और कालीकट ये 1498 में, गाले 1507 में। इसका सही उत्तर है 1, 2, 2, B 1, C 3, D 4, E 5। सही उत्तर ख नंबर, ख नंबर। चलिए अगला स्लाइड की तरफ बढ़े। ये भी वही है, पुर्तगाल का भारत में बस्ती और स्थापना। जो प्रमुख है याद रखना होगा, गोवा। गोवा में खोला गया था 1510 ईस्वी में। नागापट्टनम में खोला गया था 1507 ईस्वी में। हुगली में खोला गया था 1500। हुगली में खोला गया था 1537 ईस्वी में। 1537 ईस्वी में, इसको थोड़ा घेर के रखिए। और मुंबई में खोला गया था 1533 ईस्वी। दमन में खोला गया था 1558 में। तो ऑप्शन ये जो है ये 7 होना होगा। ये 37 ईस्वी में खोला गया था और ये इनका उत्तर। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हुगली 1537 ईस्वी में। ये NCERT के द्वारा जो महेश कुमार वर्णमाल के बुक से लिया गया है, आप जो देख रहे हैं। अगले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बोले थे डी बार बार आएगा और ये पुर्तगाली है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का प्रथम वायसराय बन के कब आया? तो हमको ये पता है 1505 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी, यह शांत जल नीति किसने अपनाया? तो अभी तुरंत जो ऊपर में पढ़े, अल्मीडा। ये शॉर्ट नेम याद रखिए, पूरा नाम जल्दी याद नहीं रहता। अब संयुक्त मुस्लिम नौसेना बेड़े और अल्मीडा के सेना को कब हराया? संयुक्त मुस्लिम नौसेना के बेड़े ने अल्मीडा के सेना को कब हराया? तो ये है 1508 ईस्वी में हराया था। अब अगला सवाल, संयुक्त मुस्लिम सेना के बेड़े अल्मीडा के सेना को हराया था 1509 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसेना के बेड़े को अल्मीडा के सेना ने हराया था, याद है ना। चलिए अगले। अब ये है, संयुक्त मुस्लिम नौसेना में शामिल था गुजरात, मिस्र, तुर्की के सेना। गुजरात, मिस्र, तुर्की के सेना। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त मुस्लिम नौसेना के बेड़े और अल्मीडा के सेना के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? चोल में हुआ था। इसमें हम जानते हैं चोल में तराइन, हमको पता है कहाँ तराइन में किसका हुआ था। ये सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन कौन सा युद्ध हुआ था तराइन में और प्लासी में के मैदान, जो कि बता देते हैं कलकत्ता के आसपास में है। कब हुआ था ये भी बताना है आपको। और पानीपत में 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। ये तीनों लड़ाई कब कब हुआ था वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंतिम सवाल, कह रहा है 16वीं सदी में किस महासागर को पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है हिंद महासागर। सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।